हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब्जेक्ट के दो कोर्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी और दूसरा है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। तो आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मीनिंग एंड डिफिनेशन। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी आपको दिखाया जाएगा और सब्जेक्टिव पर्पस से भी। सबसे पहले देखते हैं सोशियोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो ये शब्द दिया था अगस्त कॉम्टे ने 1789 से 1875। ठीक है, यहां लिखा है हु इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसका आंसर होंगे अगस्त कॉम्टे। इन्होंने क्या किया था, सोशियोलॉजी को दो शब्दों से मिला के बनाया था। सबसे पहले लैटिन वर्ड सोशियस, जिसका अर्थ है कंपेनियन, और जो दूसरा शब्द है एक ग्रीक शब्द है लोगोस, इसका अर्थ है स्पीच और रीजनिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, एग्रीकल्चर भी एक साइंस है। ठीक है, तो वहाँ देखते हैं साइंस इज ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड नॉलेज सिक्योर्ड थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। देखिए, विज्ञान है, किसी भी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये बस आपको बताया जाने के लिए जरूरी है। तो ये तीन तरह के होते हैं साइंस। सबसे पहला आपका फिजिकल साइंस, इसमें डील किया जाता है इनऑर्गेनिक मैटर, एनर्जी। एग्जाम्पल है फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है। बायोलॉजिकल साइंस मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। ठीक है, एक है आपका सोशल साइंस, थर्ड वाला, जिसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आता है। यहाँ है दिस ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ सोशल फिनोमिना, सोशल लाइफ। एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इथिक्स, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। ठीक है, सोशल साइंस है। अब रूरल सोशियोलॉजी देख लेते हैं। रूरल सोशियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द सब्जेक्ट इन विच स्टडी अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। ठीक है, इसमें जिस विषय में परिवार, समाज, व्यक्ति के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। रूरल सोशियोलॉजी उसी की एक ब्रांच है। ये दो शब्दों से मिलकर बने, एक रूरल, एक सोशियोलॉजी। रूरल का अर्थ है ग्रामीण, सोशियोलॉजी का अर्थ है समाजशास्त्र। तो जिस विषय में हम ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण समाज का अध्ययन करते हैं, वह विषय ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। आई होप आपको इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश की दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और डिफिनेशन है, यंग एंड मैक द्वारा दी गई है, ये एक अच्छी डिफिनेशन है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ। देखिए, मैं आपको एकदम इजी वे में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि आप खुद ही लिख लें, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्कोप देख लेते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप यह है एक्यूमुलेशन एंड यूज ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड यूज इट फॉर सॉल्विंग द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, समाज के ज्ञान का संचय किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्ट इट्स एफर्ट्स इन ऑब्टेनिंग सोशियोलॉजिकल नॉलेज बाय एम्पिरिकल रिसर्च प्रोसीजर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिसर्च करने के लिए गांव में, गांव के लोगों की मानसिकता जानने के लिए स्टडी किया जाता है, तो वो इसी विषय के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा, चैनल इट्स एफर्ट्स बाय कीपिंग फेथ द मेथड यूज्ड इन डिसिप्लिन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोसाइटी। तो वही बात है, मेथड का जानने के लिए कि इन
रूरल एरिया में कैसे किसी भी प्रॉब्लम को फेस किया जा सके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देखिए कुछ होती हैं कम्युनिटी का मतलब ये होता है, ये भी आपको समझा देता हूं, कुछ लोगों का समूह जो किसी एक स्थान विशेष पे रहते हैं और उनका एक लक्ष्य हो। एग्जाम्पल के लिए मुस्लिम्स, ठीक है, वो एक कम्युनिटी है, हिंदू एक कम्युनिटी है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो यहां आप देख लीजिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम के लिए। दूसरा क्या है? एक्सटेंशन वर्कर इज ए चेंज एजेंट, ठीक है, ही हैज ए ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन रूरल कल्चर, देयरफॉर ही हैज अंडरस्टैंड द कल्चर। एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो यहाँ की मानसिकता समझ सकता है आराम से इस विषय के द्वारा गांव के लोगों की, ठीक है। तीसरा क्या है? लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। In the cross-sectional situation, it is likely that the change agent may develop ethnocentric attitude, which make it difficult to work successfully. Study of rural sociology overcome this difficulty. देखिए भारत की 75% आबादी ग्रामीण है। जब तक ग्रामीणों का विकास नहीं होगा, ग्रामीण समाज का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी देश का विकास नहीं होगा। तो ये हेल्प करता है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको बताई जाएंगी, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, ये विषय समझने का है। अब यहाँ एक और है इंपॉर्टेंट, बाकी कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे है वही जो सेम ऊपर था वही है। लास्ट द वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, कम्युनिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए जो आपके परिवार है, आपका कोई भी ग्रुप है, कम्युनिटी है, ये इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसकी स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं ये पूरा ओवरऑल, इसकी समरी एक बार मैं बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है। देखिए एग्रीकल्चर स्टडी एक्सटेंशन का मैं एक डिफिनेशन अपने से बताता हूं बिना रटे हुए, समझिए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रूरल एरिया, ठीक है, स्टडी ऑफ रूरल एरिया एंड एजुकेट हिम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर नॉलेज, ठीक है। ये आप आसान भाषा में मैं बता देता हूं आपको कि कृषि प्रसार वह विषय है जिसमें ग्रामीण समाज का अध्ययन किया जाता है और जिसके माध्यम से ग्रामीण समाज का विकास किया जा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्यों पढ़ाया जाता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, इसके लिए विषय पढ़ाया जाता है। आप अगर किसान के पास साइंटिस्ट बन के जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अगर आप अपने तरह से जाएंगे तो वो आपको मार के भगा देगा, ठीक है। तो इसलिए आगे भी हम, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में बताएं, अगर कुछ मिस हो और क्या ऐड ऑन किया जा सके ये बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी लेक्चर्स आते रहेंगे।